कि आधा अधूरा काम का उद्घाटन के लिए हम लोगों को यह कार्यक्रम नहीं करना चाहिए था, और हम डीडीसी साहब से कहेंगे कि वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की जाए इस चीज़ की। जिला मुख्यालय से लगभग 2 घंटे की दूरी पर यह पंचायत है, और निश्चित रूप से यहाँ की सम्मानित जनता इसलिए यहाँ बैठी होगी कि जिला स्तरीय पदाधिकारी डीएम आएंगे और एक अच्छा कार्यक्रम होगा। लेकिन इस कार्यक्रम बेहतर हो सकता था, लेकिन उतना बेहतर नहीं हो सका है। इसमें स्थानीय प्रशासन की गलती है। हालांकि काम चल रहा है और मुझे लगता है 10 दिन का काम और बाकी होगा, और 10 दिनों में यह कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग पुनः आएँ और पूरे पंचायत की जनता मिलकर उसका उद्घाटन करे। आप लोग उद्घाटन करेंगे तो हम लोग यह मान लेंगे कि हम लोगों ने आके इसका उद्घाटन किया है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध होगा कि अगले 1 सप्ताह या 10 दिन में यह कार्य पूरा होगा। उसमें आप लोग अपनी सहभागिता निश्चित रूप से दें, क्योंकि यह पूरी जो व्यवस्था बनाई जा रही है, ये पंचायत की आम जनता, सम्मानित जनता के लिए बनाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का लक्ष्य है, उद्देश्य है, चाहे वो 7 निश्चय योजना पार्ट 1 के तहत आपने देखा होगा कि हर घर नली गली हो, नल जल हो, महिला सशक्तिकरण के लिए हो, आर्थिक युवाओं का बल के लिए हो, महिलाओं को समान रूप से वो जिस भी वर्ग से आती हो 35% आरक्षण का हो, नौकरी में, शिक्षा में, या 7 निश्चय 2 में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर हो, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत हो। तो ये इच्छा है कि गांव के लोगों को भी शहर की जैसी सुविधा दी जाए, और उसी के लिए इस संरचना का निर्माण किया गया है कि गांव में जो आप लोग, हम लोग के घर में जो कचरा होता है, तो सामान्य रूप से उस कचरे को हम लोग अपने घर के आसपास कोई खाली फील्ड हो, या एक और बड़ी खराब टेंडेंसी हम लोगों के बीच होती है कि घर के सामने का जो नाला रहता है उसी में हम लोग डाल देते हैं, या घर के पीछे कोई गड्ढा है तो डाल दिए, या छठ पूजा जिस घाट पे, जिस तालाब पे होता है उसको भी हम लोग सालों भर कचरा घर के रूप में उपयोग करते हैं, नदी नालों में डाल देते हैं। तो इससे पर्यावरण को तो हानि होती है, उसके साथ आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कचरा होगा तो उससे मच्छर और अन्य बीमारियां होगी, फिर घर के बच्चे बीमार पड़ेंगे, महिलाएं भी बीमार पड़ेंगी, आप लोग बीमार पड़ेंगे, और उस पर अतिरिक्त व्यय आप लोगों को करना पड़ता है दवा दारू। तो उन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जिसके घर में शौचालय नहीं था, शौचालय बनाने के लिए सरकार ने राशि देना शुरू किया, जिसके पास जमीन नहीं थी उसके लिए सामुदायिक शौचालय बनना शुरू हुआ। अब उससे एक कदम आगे बढ़कर घर घर का कचरा उठाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बहाली हो गई है, कहाँ है सफाई कर्मी लोग, कहाँ? यह इतनी अच्छी व्यवस्था है कि इस व्यवस्था के तहत आपके पंचायत के जो गरीब परिवार के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग जो सफाई कर्मी का काम करते हैं, उनको भी सरकार से जोड़ने का काम करने की योजना है। इस पंचायत में भी आम सभा के माध्यम से सफाई कर्मियों की बहाली हुई है। एक स्वच्छता पर्यवेक्षक कौन है यहाँ पे? स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में इनकी बहाली हुई है। ई रिक्शा खरीदा, प्रोक्योरमेंट हो गया है, ई रिक्शा खरीदा जाएगा, उसके लिए एक ड्राइवर की बहाली होगी। तो कुल जितने भी वार्ड है उतने सफाई कर्मियों की बहाली हुई है, एक स्वच्छता पर्यवेक्षक की और एक ई रिक्शा ड्राइवर की। और ये सभी लोग मिलके आप लोगों के घर से कचरा उठाने का, उसको यहाँ पे लाने का, उसको सेग्रीगेट करने का, उसको छांटने का, उसमें जो विभिन्न तरह के कचरे निकलेंगे, चाहे प्लास्टिक हो, शीशा हो, लोहा हो, सबको अलग अलग करके उसको मार्केट में बेचकर उससे आय उत्पन्न करने का। और उस पैसे के साथ साथ जब आपके घर से कचरा उठने लगेगा